Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter Introduction to Graphs. Today we are going to learn about linear graphs. What are linear graphs? देखते हैं. पहले हम लाइन ग्राफ को स्टडी करते हैं. ये हमने लाइन ग्राफ लिया था कि हमारे पास एक 2 यूनिट्स होती हैं. तो जैसे इन दिस आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव पुट डाउन द जो हमें डेटा मालूम होता है उसके अकॉर्डिंग वी पुट द डॉट्स एंड वी जॉइन द लाइन. सो ये क्या था? दिस वाज अ लाइन ग्राफ. नाउ लीनियर ग्राफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर ग्राफ? जो लीनियर ग्राफ होता है कंसिस्ट ऑफ बिट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स joined consecutively. Sometimes the graph may be a whole unbroken line. Such a graph is called a linear graph. So यहाँ पे क्या हो रहा है? It consists of bits of line segments joined consecutively. इसका क्या मीनिंग हुआ? इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. क्लियर हुआ? अब सपोज देयर इज अ ब्लैक बोर्ड और उस ब्लैक बोर्ड पे मैंने यहां पर एक डॉट लगा के आई हैव गिवन द नेम ए. क्लियर? अब आई हैव टू एक्सप्लेन टू द अदर पर्सन. सपोज हमारा कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है, हर क्लास में बोर्ड पे हमें एक डॉट लगा के ए लिखना है एंड इट शुड बी ऑफ सेम मेजरमेंट फॉर ईच क्लास. तो इफ आई वॉन्ट टू टेल अदर टीचर्स या अदर स्टूडेंट टू पुट अ डॉट एंड राइट ए ओवर देयर, हाउ विल आई एक्सप्लेन दिस टू एनीवन? ठीक है. सो हाउ टू डिस्क्राइब इट्स लोकेशन? सो अगर आप देखेंगे तो देयर आर सेवरल रेस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन दिस के आपको बताया जाएगा डॉट कहाँ लगनी है. तो जैसे एक बच्चा कह रहा है द डॉट इज in the upper half of the board. अगर I just tell you कि the dot is at the upper half of the board, so अगर अब मैं कोई बोर्ड लूं और उस पे I put a dot, ठीक है? So based on the upper half of the board, I don't know whether it is towards right or towards left or in between, क्योंकि अपर हाफ में तो बहुत कुछ है, या मोर टुवर्ड्स राइट या मोर टुवर्ड्स लेफ्ट. एंड उसके साथ क्या है कि अपर हाफ मैंने हाफ ले लिया, सो हाफ के बाद इट इज बिल्कुल नियर टू द जहां हमारी बॉर्डर लाइन है, या व्हाट इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. सो कैन आई पुट अ डॉट इन दिस वे? नो, है ना? फिर एक और बच्चे ने एक्सप्लेन करा द डॉट इज नियर द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड. ओके, सो आई गॉट टू नो के इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, नियर द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड. बट लेफ्ट से आई डोंट नो वेदर इट इज at the lower left या it's in middle of the left या it's at the top of the left. अभी भी अगर आपको ऐसे कुछ इंडिकेशन दिया जाए और इस टाइप से सोच लीजिए देयर आर 10 किड्स और 10 को अगर मैं ये बताऊं तो व्हाट डू यू थिंक? हर कोई विल मार्क एट द सेम प्लेस? It's not that possible. कोई बच्चा will mark here, 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 because it is left edge. लेकिन left edge में हमारा कितना डिस्टेंस है, क्या है, we don't know about that. है या नहीं है? So आगे देखते हैं. एक और बच्चा बोल रहा है the dot is very close to the left upper corner of board. थोड़ा सा we got the hint. ठीक है कि very close to the left. Now very close to the left, तो close से it again थोड़ा सा फिर confusion होगा कि जो left है तो यहां से exactly what is the distance, क्योंकि जब तक हमें वो नहीं पता चलेगा the actual distance from the edge
of the left hand side, we will not be able to put the dot exactly at the point where it is being required. Okay? अब ये पता चल गया है, जो हमने पहला केस लिया था तो उससे अपर कॉर्नर ऑफ बोर्ड, तो यहाँ पे कॉर्नर तो पता चल गया, लेकिन कॉर्नर से व्हाट इज द डिस्टेंस और यहां से कितना डिस्टेंस. तो वी आर गेटिंग टू थिंग्स, लेफ्ट एंड कॉर्नर वी आर गेटिंग टू, बट फ्रॉम दोज 2 पॉइंट्स व्हाट इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ दैट डॉट वी डोंट नो, है या नहीं. सो अब क्या करेंगे हम लोग. नाउ सम थोड़े से और सजेशंस का हम देखते हैं. द डॉट इज 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड. चलिए 90 सेंटीमीटर. सो वी विल टेक द स्केल, विल पुट द स्केल एंड 90 सेंटीमीटर पे हम मार्क लगाएंगे. तो 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज, बट 90 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एज, it can be here, it can be here, it can be here, it can be here, because this distance तो 90 सेंटीमीटर जा रहा है, लेकिन ऊपर से कितना डिस्टेंस है, डू वी नो, वी डोंट नो. इधर से वी नो द डिस्टेंस, बट फ्रॉम टॉप व्हाट इज द डिस्टेंस दैट वी डोंट नो. एक और सजेशन आता है, द डॉट इज 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज एंड 160 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम एज. तो अब हमें क्या पता चल रहा है, 90 सेंटीमीटर, तो हमें यहां से पता चल जा रहा है फ्रॉम द लेफ्ट एज एंड 160 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम एज. तो बॉटम से हम ले रहे हैं, तो हमें एक पॉइंट मिल रहा है. अ बिट क्लियरिटी वी हैव टू पुट द पॉइंट. सो इसी वे में हमारा आते हैं कोऑर्डिनेट्स. सो जो अब हम लोग ग्राफ करने जा रहे हैं, डेट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस कॉन्सेप्ट. और जो अभी जब हमें दिया है कि कैसे लेफ्ट से कितना है, बॉटम से कितना डिस्टेंस है, तो वी गॉट 2 पॉइंट्स टू गेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द डॉट. सो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लाइक द पॉइंट 3, 4. तो जैसे अगर यू हैव यूज द ग्राफ, अब अगर हम ग्राफ पर एंड यू नो देयर आर ब्लॉक्स, है ना, ग्राफ में ऐसे क्या होता है, देयर आर ब्लॉक्स. तो कैन वी गिव द काउंटिंग टू द ब्लॉक्स, हम लिखते ही हैं कि एज पर द काउंटिंग ही वी पुट द स्केल. सो क्या है, द पॉइंट 3, 4 which is 3 units from the left edge and 4 units from the bottom edge is plotted on this graph. ये कैसे करते हैं, now 3, 4. तो 3 means from left hand to this means x axis को पहला जो हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो होता है फॉर x axis, and then जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है that is for y axis. तो क्योंकि अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था कि अ पर्टिकुलर मेजरमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड फिर बॉटम से दिया था, तो फ्रॉम बॉटम हियर. सो ये 3 यूनिट्स आ गया, ये आ गया 4 यूनिट. क्लियर हुआ. सो विच इज 3 यूनिट फ्रॉम द लेफ्ट एज एंड 4 यूनिट्स फ्रॉम द बॉटम एज इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ शीट. 3 क्या है, जैसा मैंने अभी बताया था, इज द एक्स कोऑर्डिनेट, मीन्स एक्स एक्सेस कोऑर्डिनेट. और जो 4 है, दिस इज y कोऑर्डिनेट, मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द y एक्सेस. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू सम प्रैक्टिस फॉर दिस. प्लॉट द पॉइंट 4, 3 ऑन अ ग्राफ शीट. इज इट द सेम एज द पॉइंट 3, 4? अब देख रही आप, ये देखिए वो क्या कह रहे हैं, वी हैव टू प्लॉट 4, 3 मीन्स 4 यूनिट्स on x axis and 3 units on y axis. तो जब हम 3 units means 4 यहां से हम लेफ्ट से मूव करा और 3 यूनिट्स हम नीचे से ऊपर, तो इसको हमने यहां मार्क करा. ठीक है, सो दिस इज 4, 3.
नाउ दे आर सेइंग अगर हम 3 4 बोले तो विल इट बी द सेम? नो. इज इट द सेम एज द पॉइंट 3 4? अ बिग नो, क्योंकि यहाँ पे x जो है डेट इज रिप्रेजेंटिंग 4 यूनिट्स, बट हेयर इट द x इज रिप्रेजेंटिंग 3 यूनिट्स. तो 3 and 4 का क्या हुआ? 3 यहां पर एंड 4 यहां पे, और हमारा जो ओरिजिनल है डेट इज 4 3 हियर. सो इज इट द सेम एज द पॉइंट 3 4? Very clearly we can say this is not possible. It is not same. Some more examples देखते हैं. Choose the letter या letters that indicate the location of the points given below. 2 1. So 2 ये है, 1 ये हुआ. क्या कौन सा अल्फाबेट है? E. 0 5. तो 0 x एक्सिस पे, 5 यहां पर, that is B. 2 0. So हमारा x एक्सिस का तो ये आ गया और y एक्सिस का भी 0 यहां पर आएगा, तो that will be G. Also write the coordinates of A. A का कोऑर्डिनेट क्या होगा? This is A. तो यहां से हम देख रहे हैं this is 4 and with this it is matching with 5. तो कोऑर्डिनेट हो गया 4, सॉरी आंसर ये इसका यहां पे लिख रही हूं 4 5. द कोऑर्डिनेट ऑफ F जस्ट देखें क्या होगा? एनी गैसेस? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5.5 एंड 0, क्योंकि ये क्या आ रहा है? इट इज इन बिटवीन 5 and 6. Plot the following points and verify if they lie on a line. If they lie on a line, name it. ठीक है? So 0 2. तो हमारा 0 यहां हुआ, 2 ये हुआ, so ये पॉइंट आया. तो यहां पे हम इसको नेम भी कर सकते हैं A. 0 5. तो 0 यहां एंड 5 यहां. 0 6. दिस इज द पॉइंट. 0 3.5, 3 और 4 के बीच में, दिस इज द पॉइंट. तो प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन. तो यस, दे लाई ऑन अ लाइन. दे लाई ऑन अ लाइन. इसी वे में हमारे और हमें मिल गए हैं. तो अब आप देख लीजिए, ए का 1 1 तो यहां पर आ गया, बी का 1 2 इज हियर, सी का 1 3 एंड डी का 1 4, और हमने नेम कर दिया ए बी सी डी. सो इस वे में जैसे हमने पहला वाला एग्जांपल कर रहा था, यू कैन नेम इट. सो दीज आर सम मोर एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ आपको बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि फर्स्ट जो है डेट इज फॉर एक्स एक्सिस एंड जो सेकंड है डेट इज फॉर वाई एक्सिस. और इसमें हम देख रहे हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ये मिल रही है. क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल इज हियर. तो यहां पे हमारा 2 6 2 6 3 5 5 3 एंड 6 2, यह हमें एक वर्टिकल लाइन मिल रही है. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न वन मोर टाइप ऑफ ग्राफ, और हमने यहां देखा, और इस ग्राफ में हम तभी काम कर सकते हैं व्हेन वी हैव एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स विद अस. सो दिस वाज द लर्निंग फॉर अस टुडे. इन द नेक्स्ट सेशन विल मीट यू अगेन. बाय.